वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता, तो भगवद गीता पढ़ने के लिए हम लोगों ने बीच में ही प्रारंभ किया था कि हम लोग जनरल डिस्कशन करते थे, जनरल क्लास करते थे। अब हम लोग सोचे सिस्टमेटिक भगवद गीता पढ़ना फिर से प्रारंभ करें। तो बैकग्राउंड की स्टेज सबको पता है ही, हमने सभी को पता है कि कैसे युद्ध प्रारंभ हुआ। तो एक किंदम ऋषि का कथा पता होगा कुछ लोगों को कि किंदम ऋषि को पांडु जब गए थे आखेट में, वन के आखेट में, तो किंदम ऋषि और उनकी पत्नी हिरणी बन के जंगल में विहार कर रहे थे। तो उसको देखकर उन्होंने सोचा कि कोई जानवर ही है, तो उन्होंने उनका शिकार किया। तो किंदम ऋषि ने श्राप दिया उनको, किसको? पांडव को, कि अगर तुमने जिस प्रकार से हत्या की है तो तुम भी कभी भी अपनी स्त्री का संग करोगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे जब ऐसा श्राप मिला तो फिर पांडु उस समय राजा ही थे। तो फिर पांडु उसको फिर सभी त्याग के वहाँ आते हैं जंगल के, अब मैं जंगल जा रहा हूँ। तो उनकी पत्नियाँ बोलती हैं कि हम भी साथ में चलेंगे। तो ऐसा करके फिर सारा होता है, फिर जंगल में आते हैं। फिर उसके बाद आपको पता है कि वहाँ पे एक कुंती देवी बताती हैं कि मेरे पास दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ वरदान है, जिसके द्वारा मैं संतान देवताओं के जो क्या आवाहन करके पुत्र की प्राप्ति कर सकती हैं। तो बहुत प्रसन्न होते हैं पांडु महाराज। उसके पश्चात से 5 पुत्र उत्पन्न होते हैं, है ना। तो ये सब आपको कथा पता होगा। तो हम लोग अब सीधा, और बाकी हमने बैकग्राउंड में पता कर लिया कि भगवत गीता में 5 चीज़ें हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। इसके बारे में डिस्कस होता है। और हम अभी भगवत गीता का पहला अध्याय का हम पहले महात्म्य सुनेंगे। भगवत गीता का पहला अध्याय कैसे, हर एक शास्त्रों का पढ़ने का श्रुति फल है। श्रुति फल कि आप ये पढ़ेंगे, इसका पाठ करेंगे तो आपको क्या फल मिलेगा, है ना। तो भगवान भगवत गीता में सारा जो सार है, भगवत गीता क्या है, ऐसा नहीं कि केवल 5000 साल पहले बोला गया। भगवत गीता का जो ज्ञान है अनंत काल से भी उपलब्ध है ना। ऐसे भगवान बोलते हैं ना कि जो ज्ञान है सबसे पहले किसको? एवं विवस्वते योगम, मतलब कि सबसे पहले विवस्वान राजा सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान बहुत पहले दिया था। अब चूँकि वह ज्ञान क्या हो गया था, बिखर गया था टाइम के चलते। कहता है ना, कुछ ज्ञान में क्या होता है, कुछ त्रुटियाँ आ जाती हैं, खत्म हो जाता है धीरे धीरे समय के साथ में। तो उसको दोबारा से स्थापित करने के लिए भगवान ने दोबारा भगवत गीता कही, है ना। तो पहले अध्याय का हम फलश्रुति का अध्ययन करेंगे कि इसको सुनने से क्या फ़ायदा, क्या फल मिलेगा अगर आप भगवत गीता के पहले अध्याय का पाठ करते हैं। तो पार्वती जी और शिव जी कहाँ? कैलाश पर रहते हैं। तो पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं, या इसके द्वारा तो बहुत सारी कथाएं सुनी मैंने भगवत गीता के सामने, पहले भी डिस्कस किया है कि शिव जी वहाँ पे कैलाश में बैठ के क्या करते हैं, भगवान को याद करते रहते हैं। तो जब करते थे और शाम होता है तो सारे देवताएँ जो होते हैं, ऋषि मुनियों सब वहाँ जाके पहुँचते हैं और भागवतम, भगवान की कथाएँ सुनते हैं। भगवान शिव जी कथा करते हैं और सारे लोग सुनते हैं। तो इसी क्रम में कि मैंने तो बहुत सारी कथाएँ सुनी आपसे। आप मुझे अब आगे केवल ये जो भगवत गीता है उसके बारे में कुछ बताइए। तो इसमें फिर महादेव जी इसको बताते हैं, आगे कथा प्रारंभ करते हैं कि क्या है इसका पहले अध्याय का फलश्रुति पढ़ने का, सुनने का, कथा सुनने का, उसका पाठ करने का। तो शिव जी बोलते हैं कि एक बार श्री विष्णु और लक्ष्मी जी थे। तो लक्ष्मी जी श्री विष्णु से पूछती हैं कि आप यहाँ पर लेटे हुए कुछ करते नहीं हैं, ऐसे लेटे रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, पूरे उदासीन टाइप के, मतलब आप तो पालक हैं इस सृष्टि के, फिर भी आप ऐसे रहते हैं। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि एक्चुअली मैं यहाँ पर बैठकर अपने भक्तों का और जो पूरे ब्रह्मांड में अपने अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने तेज का जो मेरे द्वारा जो क्रियाएँ होती रहती है, अनेक ब्रह्मांड में अलग भगवान के अवतार होते रहते हैं। जैसे बोलते हैं ना, भगवान का लीला नित्य है। नित्य कैसे है? भगवान तो यहाँ पर आए, कहाँ पर आए? हमारे वृंदावन में या धाम में 5000 साल पहले, फिर चले गए। तब लीला नित्य कैसे है?
तो आचार्य लोग व्याख्या करते हैं कि लीला नित्य कैसे है, कि हम जब भगवान यहाँ से लीला करके जाते हैं, जैसे यहाँ खत्म होता है दूसरे ब्रह्मांड में लीला प्रारंभ हो जाती है, वहाँ पे खत्म होगा अगले ब्रह्मांड में लीला प्रारंभ हो गई। तो लीला नित्य चल रही है, लगातार चल, ऐसा नहीं कहीं कि अब खत्म हो गया उसके बाद खत्म। जैसे ना हम लोगों का स्कूल खत्म हो गया उसके बाद अब पढ़ाई नहीं कर, अब स्कूल नहीं जाते हम, तो स्कूल की हमारी लीला खत्म हो गई, अब हम नहीं जाने वाले फिर दोबारा स्कूल पढ़ाई करने के लिए, है ना। लेकिन भगवान की लीला कैसे, यहाँ बाल लीला खत्म हुई, फिर भगवान जब यहाँ से गए अगला ब्रह्मांड में लीला प्रारंभ हो गई। इस प्रकार से आचार्यगण बताते हैं कि इस प्रकार से भगवान की लीला क्या है, नित्य है। तो लक्ष्मी जी जब ऐसा पूछती हैं तो भगवान बोलते हैं, तो उसके बाद फिर भगवान बोलते हैं कि जो ये भगवत गीता के बारे में भगवान बताना चालू करते हैं विष्णु जी। किसको बता रहे हैं? विष्णु जी किसको बता रहे हैं? लक्ष्मी जी को बता रहे हैं। और इससे पहले कौन किसको बता रहे हैं? श्री पार्वती जी को बता रहे हैं। कथा की विधा कथा आरंभ हो रही है, वो आपस में कर फिर यहाँ पे हो रही है। तो इसमें बहुत कथा की विधा कथा आगे चलते चला जाएगा। तो बोलते हैं कौन, भगवान बोलते हैं कि जो भगवत गीता का कितने अध्याय हैं इसमें? 18 अध्याय। सबको पता है कितना श्लोक है? 700 श्लोक है। तो भगवत गीता का जो 18 अध्याय है, 18 अध्याय में भगवान बोलते हैं कि जो प्रथम 5 अध्याय है, भगवान पहला दूसरा चौथा पाँचवा, वो क्या है? मेरा मुख है। और अगला जो 10 अध्याय है 6 से 15, जो अगला 10 अध्याय है मेरी भुजाएं हैं, 10 भुजाएं हैं। फिर 15 हो गए, फिर एक जो है मेरा पेट है ना, बेली। और बाकी जो 2 बचे 16, 2 17 18 क्या है? मेरे 2 चरण कमल है। इस प्रकार से ऐसे ही श्रीमद् भागवत पुराण का भी वर्णन, श्री राम भागवत पुराण के जो 12 स्कंद है उसका भी इसी प्रकार से एक्चुअली भगवान का क्या है? पूरा शरीर है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये भी भगवत गीता भी क्या है? भगवान का पूरा शरीर है, भगवान का विग्रह रूप में है, ये शब्द रूप में है, लेकिन ये वास्तव में भगवान का पूरा विग्रह है। आप अपने घर में भगवत गीता रख ली, इसका मतलब आपने अपने घर में भगवान की स्थापना कर दी, है ना। तो इस प्रकार से तो भगवान फिर बोलते हैं कि जो भगवत गीता के बारे में भी बताना चालू करते हैं कि क्या है भगवत गीता के पाठ करने से क्या होता है। तो बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं कि भगवत गीता के इस पहले अध्याय का कोई पूरे अध्याय का या आधे अध्याय का या किसी एक श्लोक का या आधे श्लोक का या 1/4 श्लोक का भी पाठ कर लेता है तो उसे सुशर्मा नामक ब्राह्मण जो था उसको जो फल मिला था उस हिसाब से फल मिलेगा, अगर वो ऐसा करेगा, नित्य करेगा तो, है ना। तो भगवत गीता के महत्व के बारे में एक श्लोक आता है, भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लो कणिका पीता, है ना। सुकृदपि येन मुरारी समर्चा करे न तस्य यमे न चर्चा। क्या बोलते हैं? भगवत महात्मा है। भगवत गीता जब जो पाठ करेगा, जो एक थोड़ा सा भी करेगा, तो क्या बोलते हैं? भगवत गीता किंचित धीता, भगवत गीता का किंचित थोड़ा सा भी, लेस मात्र भी, भगवत गीता किंचित धीता, थोड़ा सा भी कोई पाठ कर लेता है, थोड़ा सा भी, एकदम स्वल्प मात्रा में, थोड़ा सा देर के लिए, जैसे हम लोग थोड़ा सा देर के लिए पाठ कर लिया आज हमने, क्या होगा? भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लो कणिका पीता, या फिर गंगा जल कोई थोड़ा सा पी ले, कणिका पीता थोड़ा सा कण भर का भी पी ले, है ना। और सकृदयेन मुरारी समर्चा, यदि कोई थोड़ी देर के लिए मुरारी का पूजन भी कर ले, भगवान कृष्ण का थोड़ी देर के लिए पूजा कर ले, तो क्या होगा? करे न तस्य यमे न चर्चा, तो उस जीव का यम के सामने चर्चा नहीं होता है। मतलब यम दूत नहीं आएंगे आपके शरीर को, आपकी आत्मा को लेने, है ना। जब हम प्राण निकलेगा, लोग होता है ना कि लोगों को यमदूत दिखते हैं क्या भी ऐसे, तो यम की चर्चा नहीं होगी अगर हमने ये इतना सा कर दिया, भगवत गीता थोड़ा सा भी पढ़ दिया तो, है ना। तो ये महात्मा है भगवत गीता का। तो मैं कथा बता रहा था, सुशर्मा नाम के ब्राह्मण का भगवान बताते हैं कि सुशर्मा नाम के जो भी भगवत गीता के पहले अध्याय का पाठ करता है, उसको सुशर्मा ब्राह्मण को जो इस प्रकार से गति प्राप्त हुई थी, वही गति प्राप्त होगी, है ना। तो जो सुशर्मा नाम का ब्राह्मण था वो बहुत ही खोटी बुद्धि का था, मतलब कि वह कैसा था तो ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण वाले कोई गुण उसमें उपलब्ध नहीं थे। तो यह उल्टे कर्म करता था केवल, है ना। जितने भी शराब पीना, जुआ खेलना, है ना। और जब काम क्या करता था वो, जनरली हम लोग जब छोटे थे बच्चे तो देखा करते थे गांव में पत्ती का काम, लोग पत्ती बेचते थे। वो जो बीड़ी का पत्ता बनता है ना, बीड़ी के पत्ते के लिए तो
कुछ लोग होते हैं जो जमा करते हैं और उसको भी बेचते हैं। पर्टिकुलर होता है कि एक कड्डी में कितना 25 या 100 पत्ते जमा करने पर 50 पैसा 1 रुपया से मिलता है उनको। तो यही कार्य करता था वो। क्या करता था कि जो पत्ते जमा करके उसे खेतों में से कहीं से जब ढूंढता था, कहीं से जमा करके बेचता था, जो पैसा मिलता था उससे शराब पी के मस्त रहता था। तो चूँकि वो ब्राह्मण था तो वो इस प्रकार की उसकी पाप बुद्धि थी। तो जब उसका इस समय कटा, इस प्रकार से क्या हुआ, समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एक दिन किसी ऋषि के आश्रम में जाता है। कौन जा रहा है ऋषि के आश्रम में? हरे कृष्णा। कौन गया ऋषि के आश्रम में? कौन गया? सुशर्मा, है ना। सुशर्मा ब्राह्मण ऋषि के आश्रम में गया, है ना। तो जब ऋषि के आश्रम में गया, काहे के लिए? पत्ते तोड़ने के लिए। तो वहाँ पे अब आश्रम में तो जंग उनका बगीचा था जो भी, तो वहाँ पे उसे एक सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। और उसे कर्म के अनुसार उसे क्या मिला? अगले योनि में बैल का जन्म मिला। और जो बैल था, बैल के रूप में कौन जन्म, किसका जन्म हुआ बैल के रूप में? सुशर्मा ब्राह्मण का अगले जन्म में बैल के रूप में जन्म हुआ। तो वह एक किसी पंगु, जो जिसका एक लंगड़ा आदमी था, उसके अंडर में मतलब बैल वो उसने खरीदा और उसको अपना पर्सनल यूज करने के लिए, कि ढोने के लिए, कुछ सामान ढोने के लिए, सब करने के लिए यूज करने लगा। एक उसी से अपना जीवन यापन करता था और जो लंगड़ा व्यक्ति था। तो एक दिन वो बहुत सारा बोझ ढोकर, उसको बोझ लाद कर कहीं लेके जा रहा था, ऊपर चढ़ाई पे चढ़ा रहा था। तो बैल अचानक ही क्या होता है, बैल का अचानक ही बैल गिरता है। जब चढ़ाई पे चढ़ा तो वजन ज़्यादा था। आपने कभी देखा है बैलों को धराशायी होते हुए ऐसा? हम लोग जब गाँव में होते थे छोटे, तो क्या होता था, बैलों को जब जोतते थे खेतों में, हरवा लेके जाता था, जोतता था, तो क्या होता था, एक हम लोग उसको हेंगा बोलते हैं, एक जगह होता है, इस पर बैठ के ज़मीन को बराबर करते हैं। तो क्या होता है, खुद ही खड़ा होता था, हम लोग बैठा हैं, पटेला बोलते हैं आप लोग, हमारे तरफ हेंगा बोलते हैं उसको। तो उस पर बैठ के ज़मीन को बराबर करते, जोत लिए, फिर पानी वानी पूरा पट गया, उसमें पानी भर गया, उसके बाद बराबर किया जाता था। बराबर करके फिर उसमें से वो खरपतवार निकालते थे। तो जब इस प्रकार से करते थे तो देखा एक बार क्या हुआ था, बैल ऐसे खींच रहा था और थक गया हो सकता है बैल बैठ गया एकदम, जैसे मतलब ऐसा होता है ना, बैल बैठ गया, सर ऐसे करके लगता है कि बेहोश हो गया, इस टाइप की स्थिति उस बैल की हो गई। तो जो जिन्होंने देख रखा है वही समझ सकता है कि कैसे बैल का क्या स्थिति हुआ। तो आजकल के बच्चे नहीं समझ सकते इस बात को, है। हाँ, बैल से पूरी खेती होती है। तो इस प्रकार से, तो जब वो गिरा तो इस प्रकार से वहाँ से गिरा तो वो बेहोश सा हो गया। कौन? सुशर्मा का जो अगला जन्म हुआ था बैल के रूप में, जो सामान ढो रहा था, है ना। तो वहाँ पे जब जनरली गांव में ऐसा होता है कि कोई इस टाइप की चीज़ें होती है तो लोग आसपास के लोग जमा हो जाते हैं, है ना। तो पूर्व जन्म के लोग कैसे हुआ करते थे, पूर्व जन्म के लोग जब कोई भी शरीर छोड़ता था ना, तो करुणावश कृपावश आके बोलते थे कि कुछ अपना पुण्य कर्म का भाग उसको दे दिया करते थे, है ना। कुछ पुण्य कर्म का भाग दे दिया करते थे। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से बैल जब आसपास लोग क्या हो गया, आके जमा हो गए, अब बोलने लगे कि अब देखने लगे बैल का प्राण निकलने वाला है अब। तो वहाँ पे एक बेस्या भी स्थिति खड़ी थी वहाँ पे, है ना। वहाँ पे एक बेस्या भी खड़ी थी। बेस्या सबको ही अपना अपना कुछ देता है कि हमने जो भी इतने दिनों का कुछ कर्म किया हो उसका फल मैं इसे अर्पित करता हूँ। इस प्रकार से सबको अपना अपना फल देता है उस बैल को। तो उसके बाद बड़ा दिक्कत है। तो उसके बाद बैल धराशायी होता है, सबको अपना अपना पुण्य कर्म देता है कि अपना कर्म कहीं देता हूँ, मैं इसको अपना कर्म फल देता हूँ। तो इस प्रकार से तब हम समझ सकते हैं कि कैसे कर्म फल बोलने से कैसे किसी को जा सकता है ना। जैसे एक आग है, आग में एक शक्ति होती थी। हरे कृष्णा, इधर आ जाइए प्रभु आप। वहाँ पे दरवाज़ा खुलेगा नहीं और कोई आएगा तो। हाँ, आगे आ जाइए बीच में। हाँ, तार हटा दीजिए, आगे कर दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर जैसे मैं बता रहा था कि अग्नि जो है कैसे ट्रांसफ़र करती है। जनरली आपने देखा होगा कोई भी खाना बनाता है तो मैं खाना बनाऊँ या प्रभु जी खाना बनाएं, साथ में एक ही किचन में खड़े हैं, गैस के 2 बर्नर वाला गैस है, एक गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा है, दूसरे गैस पे दूसरे चूल्हे पे दूसरी कढ़ाई, और हम लोगों ने खाना बनाना चालू किया।
सेम टाइम पे सेम अमाउंट 50 ml हमने ऑयल डाला, इन्होंने भी डाला, मैंने भी डाला, सरसों का तेल, इन्होंने सरसों का तेल डाला, फिर जीरा लगाया है, फिर सरसों डाला, फिर अदरक डाला, मिर्ची डाला, सेम जैसे जैसे कर रहे हैं हम दोनों समान समान करते जा रहे हैं बिल्कुल। फिर सब्जी जो भी डालना सब्जी डाला, समान टाइम में हमने भूजा उसे, समान टाइम पे मसाला डाला, समान टाइम पे पानी डाला, फिर उसको उबाला, फिर उतार दिया उसको हमने, है ना। तो उतार दोनों सब्जी का टेस्ट करेंगे सेम होगा, पॉसिबल है। क्या चीज़ ऐसा था जो टेस्ट खराब कर दिया, मतलब अलग अलग कैसे कर दिया टेस्ट? तो ये जो है मन का जो हमारा भाव है बनाने का सबका, है ना, वो भाव वो अग्नि के थ्रू उस खाने में ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए हर एक लोगों के द्वारा बनाया गया खाने का टेस्ट जो होता है कभी समान नहीं होता। तो ऐसे कुछ दिखता तो नहीं है कि क्या कैसे जा रहा है, तो लेकिन वास्तव में कैसे इस प्रकार से भाव क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन दिख तो रहा नहीं कुछ भी, एक्चुअल में कुछ ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो इस प्रकार से भाव ट्रांसफर होता है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, सबको ही अपना अपना पुण्य कर्म देता है। किसको? उस बैल को, बैल को देता है। तो उसी में से एक बेस्या भी रहती है, बेस्या भी खड़े रहते हैं, बोले कि मैंने तो ऐसा कुछ ऐसा कर्म किया नहीं, फिर भी चलो मैंने अगर कुछ कर्म किया हो, अपने जन्म में कुछ पुण्य कर्म किया हो, तो वो मैं इस बैल को अर्पित करती हूँ। ऐसा जब सबको अर्पित करता है फिर बैल का प्राण छूटता है ना। चूँकि वो पूर्व जन्म, आज का इस कलयुग का कथा नहीं है, ये पहले के युगों का कथा है। तो इसके बाद क्या होता बताते हैं। तो बेस्या क्या बोलते हैं, बेस्या का हो गया, फिर शरीर छोड़ के कौन, बैल कहाँ चला जाता है, यमलोक को जाता है। फिर तो यमराज पास वहाँ सबको पेश किया जाता है, वहाँ लेखा जोखा देखा जाता है। तो देखा जाता है कि अरे इसका तो किसी बेस्या ने जो पुण्य कर्म दिया है, उसके कारण से इसे तुरंत मनुष्य योनि में ब्राह्मण कुल में पुनः उत्पन्न करने का ऐसा फल मिल रहा है उसे। तो उसे क्या मिला वापस, तो वापस अगला जन्म हुआ और मनुष्य का ब्राह्मण का शरीर मिला। तो जब तक से फिर वो जब बड़ा हुआ, जब होश में आया, तो उसको ये पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उसे याद था, जो भी भगवान की कृपा हो जैसे भी हो उसे याद था। तो उसने सबसे पहले ढूंढना प्रारंभ किया, कौन है बेस्या वो। उससे मैं पूछूंगा कि उसने ऐसा क्या कर्म किया था जिसका फल जो मुझे, मतलब मैंने इतना गृहित कर्म किया, फिर बैल बना, मैं वैसा कुछ काम तो किया नहीं कभी, फिर भी मुझे वापस बैल की योनि से मुझे 84 लाख योनि में भटकना था। लेकिन 84 लाख योनि में क्या हुआ, डरा दिए बच्चे तो। ठीक है, तो फिर सुशर्मा नाम के ब्राह्मण को आके पूछता है बेस्या से। तो बेस्या बताती है कि मैं तो कुछ नहीं करती, मैं केवल मेरे घर में मैंने एक तोता पाल रखा है ना, तोता पाल रखा है। और उस तोते को, तोता कुछ उच्चारण करता है, कुछ उच्चारण करता है, उसी उच्चारण को मैं, जैसा होता है ना जनरली हम कभी कोई गाना सुन लिए, कोई भजन सुन लिए, तो दिमाग में ऑटोमेटिक वो बैकग्राउंड में कभी ना कभी दिमाग में आ जाता है। तो कुछ तब वो गाते रहता है, वो मतलब बोलते रहता है तोता, तो मैं भी सुनते रहती हूँ, तो मैं भी ऐसे कभी कभी गुनगुनाते रहती हूँ, बस ये, और कोई ऐसा काम तो किया नहीं। अब ऐसा लगता है कि वो कोई संस्कृत के कुछ श्लोकों का उच्चारण करता है, वो कौन, वह तोता। तो मैं उसी का उच्चारण करती थी। तो बस, और कोई ऐसा कुछ मेरे कुछ याद नहीं कि मैंने और कोई भी धर्म का ऐसा कोई कर्म किया है। तो फिर किसके पास पहुँचते हैं सब, अब जाएंगे सब तोता के पास, है ना। तो कहानी कहाँ से प्रारंभ हुई थी, शिव जी ने पार्वती जी को बताना चालू किया, फिर उसे कथा में बताया क्या, विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को बता रहे हैं। अब सुशर्मा कहाँ पहुँच गया, उस बेस्या के पास। बेस्या कहाँ लेके आ गए उसको, तोते के पास। अब तोता बोलता है कि मैं पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था। कौन, तोता बोलता है पूर्व जन्म में चूँकि मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण था, मुझे सारे शास्त्रों का बहुत अच्छा से मर्म ज्ञान था, मुझे शास्त्रों का खूब ज्ञान था, मुझे सब चीज़, सारे श्लोक रटे हुए थे, सारे वेदों का, उपनिषदों का, सब चीज़ ज्ञान था मुझे इस बात का बहुत घमंड था। किस बात का घमंड था, उसे शास्त्र पूरे सारे याद हैं। तो जिसको भी मिलता था शास्त्रार्थ होता था तो उसको हरा दिया करता था, और उसे बहुत, उसको जैसे हराने के बाद बहुत सारा मतलब बुरे तरीके से उससे बिहेव करता था, और लोगों से ईर्ष्या करता था, है ना, कि देखो ये क्या, मतलब कुछ नहीं करते ये सब। उसको अपना एक अलग घमंड था, अहंकार की भावना थी उसके हृदय में। तो उसके कारण मुझे अगला जन्म इस तोते में मिला था, क्योंकि मैं बहुत पट बस श्लोकों का उच्चारण करता था, इसलिए अगला जन्म मुझे तोते के रूप में मिला। तोते के रूप में मिला तो चूँकि मैं ब्राह्मण पिछले के जन्म में था, इसलिए मुझे, और चूँकि मुझे अहंकार था, इतना बहुत ज़्यादा अहंकार था कि मैं इतना ज्ञान रखता हूँ और लोगों से द्वेष भावना रखता था वो, इस कारण से
मुझे जन्म तो मेरा हुआ तोते के रूप में, और उसके बाद क्या हुआ, मेरे माता पिता तोते के रूप में जैसे जन्म दिया, मेरे माता पिता शरीर छोड़ के चले गए। मतलब तोता के रूप में जो माता पिता होंगे उसके, वो मर गए। तो छोटे से बच्चे में ही वो क्या हुआ, घोंसला से छटपटाते हुए वो पेड़ से नीचे गिर गया, है ना। पेड़ से नीचे गिर गया तो किसी वहाँ से ऋषि लोग, तो वहाँ ऋषि लोग वहाँ से गुजर रहे थे, उस पथ से गुजर रहे थे, तो ऋषि लोग गुजर रहे थे, तो वहाँ से उन्होंने मुझे उठा लिया। जब मुझे उठा लिया तो उसके उठाने के बाद फिर मुझे अपने आश्रम में ले आए और वहाँ पे रख लिया। जब आश्रम में रखा तो वहाँ पे देखा मैंने कि जो ब्राह्मण बालक थे, ऋषि बालक थे, वहाँ पे गुरुकुल में आते थे और वहाँ पे लोग रोज़ भगवत गीता के पहले अध्याय का पाठ करते थे। तो पहले तो कैसा होता था, लोग श्रुतिधर हुआ करते थे तो लोग पाठ करते थे। बच्चे देखा हो कभी गुरुकुल में रटते हैं, ऐसे झूल झूल के रटते हैं कोई भी चीज़, है ना, पढ़ते हैं श्लोकों को। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताई उत्सव मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय, ऐसा श्लोका करके वो पाठ करते रहते थे। तो चूँकि पूरा चैप्टर याद करना है, एक दिन में होता नहीं, तो रेगुलर उसी को रिपीट करते थे। तो इस जब रिपीट करते थे तो मुझे, मैं भी तोता योनि में था, मुझे उसे सुन सुन के मुझे पहला चैप्टर याद हो गया था। अब इसी बीच में क्या हुआ, मेरा किसी चोर आया वहाँ पे, कहाँ पे, आश्रम में, और उसे चोरी करके ले गया। तो मुझे इस वेश्या ने उस चोर से खरीदा और मुझे रखा। तो मेरा यह वृत्तांत है। तो इस प्रकार से तो जो प्रथम अध्याय का पाठ करने का सुशर्मा नाम का जो ब्राह्मण था, उसको यह फल मिला। तो जब हम भी इस भगवत गीता के पहले अध्याय का यह फलश्रुति है, हर एक अध्याय पढ़ने का क्या है, फलश्रुति है। केवल सुन के वो बोलते थी और ऊपर से उसको कुछ पता भी नहीं था क्या मतलब होता है इसका, किसको, बेशक कुछ पता भी नहीं था कि मैं क्या बोलती हूँ, क्या करती हूँ। जस्ट बोल दिया उसने कि मेरे को जो भी मैंने कुछ पुण्य किया हो तो उसका फल इस बैल को मिल जाए। तो उस हिसाब से उसे यह फलश्रुति है। और भगवत गीता के बारे में मैंने बताया आपको, करे न तस्य यमेन चर्चा। अगर भगवत गीता का एक अध्याय का भी, एक श्लोक का भी, आधे श्लोक का भी, 1/4 श्लोक का भी पाठ करते हैं तो क्या होगा, उससे यम की चर्चा नहीं होगी। आपको यम के सामने आपको उपस्थित नहीं होना पड़ेगा, मतलब यमलोक तो नहीं जाना पड़ेगा, है ना। सकृत अपि येन मुरारी समर्चा, मुरारी का, कृष्ण का थोड़ा सा पूजा भी कर लिया, तो एक बार थोड़ी देर के लिए पूजा कर लिया अपने कृष्ण की, तो आपको यम के दर्शन नहीं होंगे, है ना। भगवत गीता किंचित गीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सुकृत अपि येन मुरारी समर्चा, कृते न तस्य यमेन चर्चा। ठीक है, तो हम लोग भगवत गीता का पहले अध्याय का पाठ करेंगे। मेरे पीछे पीछे दोहराइए। समय कितना हो गया, ठीक है, हम लोग कितना मिनट डिस्कस कर सकते हैं और प्रभु जी, समय है आपके पास? आप लोगों के पास समय है? 15-20 मिनट और करें? ओके, ठीक है। तो सबसे पहला अध्याय है भगवद गीता, आप निकाल के दे दीजिए श्लोक का किसी को। तो जैसे जैसे मैं बोलूँगा मेरे पीछे पीछे उसी ट्यून में पाठ करेंगे हम भगवद गीता के पहला श्लोक का, ठीक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताई उत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताई उत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताई उत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। कोई बोलना चाहेगा? माता जी यस, आप लोग रीड करना चाहेंगे? बोलिए, जैसा बोला मैंने वैसे पढ़ सकती हैं। संस्कृत पीछे पढ़ सकता है कोई? आप पढ़ सकते माता जी? दे दीजिए, इनको दे दीजिए। हाँ दे दीजिए। 2-2 शब्दों का बोलिए, फिर आप बोलिए, फिर हम रिपीट करेंगे। देख रहे?
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् संजय किम कुर्वत संजय। और कोई प्रभु जी आप दे दी बुक दे दीजिए। आपको बोल रहा हूँ मैं तो आप पढ़ रहे थे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। किम कुर्वत संजय। आप भी पाठ करेंगे जी, पढ़ेंगे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्च मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। किम अकुर्वत संजय। पढ़ सकते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव समवेतायुत्सवः मामका मामका पाण्डवाश्चैव कुर्वत संजय। किम अकुर्वत संजय। और कोई तनुश्री आप पढ़ेंगी, पढ़ सकते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हरे कृष्ण। किसको किसको याद हो गया, ट्राई कीजिए, बोलिए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। किम अकुर्वत संजय। और कोई किसी को याद हुआ, ट्राई कर सकते हैं। यस माता जी, ट्राई कीजिए। कितना एक लाइन आधा लाइन तो याद आएगा, कुछ तो याद आएगा, बोलिए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता समवेतायुत्सवः समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् संजय किम अकुर्वत संजय। याद हो गया आपको। और किसी को याद हुआ आपको माता जी, बोलिए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः समवेतायुत्सवः मामका मामका पाण्डवश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। किम अकुर्वत संजय। और कोई ट्राई करेगा, अनुश्री ट्राई कीजिए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। देखिए कितने लोग याद हो गया। तो संस्कृत ऐसा भाषा है कि उसको जस्ट आप गाएंगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। पर्टिकुलर ट्यून में ले लीजिए ना और उसको बोल दीजिए तो याद हो जाता है। संस्कृत ऐसे भाषा, और की भाषा ऐसा नहीं है जो ऐसे याद कर सकते हैं आप। इसको बस ट्यून में कर लेंगे ना अपने आप। संस्कृत का श्लोकों का धर्म क्षेत्र आज रात को घर में जाइए, फिर रिविजन कर लीजिएगा कभी मन में, फिर कल सुबह में रिविजन करिए, परमानेंट हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे फिर आप इस श्लोक। तो जैसा कि सुशर्मा नाम के ब्राह्मण को फल मिला, तो हमने आज एक श्लोका का पाठ कर लिया, तो हमको भी उसके जैसा फल अवश्य प्राप्त होगा, है ना। तो अब मेरे पीछे से बोलिए। धृतराष्ट्र उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे धर्मभूमि तीर्थस्थल में स्थल में कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेता एकत्र युत्सवः युद्ध करने की इच्छा से मामकाः मेरे पक्ष पांडवाः पांडु के पुत्रों ने च तथा एव निश्चय ही किम क्या अकुर्वत किया संजय हे संजय। अनुवाद।
धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मेरे पीछे से बोलिए। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये पहले श्लोका का अनुवाद था। ठीक है, तो अब समय कम है तो मैं थोड़ा सा बस इसको हल्का डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र को क्या बोला जा रहा है? धर्म क्षेत्र। तो मैं एक कथा बताता हूँ आपको कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा जा रहा है। हमारा किच्छा जो है इसको धर्म क्षेत्र क्यों नहीं है, किच्छा क्षेत्र क्यों नहीं आया? धर्म क्षेत्र, किच्छा क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र आया। तो कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र कैसे कहलाया? तो महाराज सुभ्राट हुए, उनके 3 पुत्र हुए। हरे कृष्ण माता जी, आप इधर आइए गुरु जी। बच्चों आप यहाँ आ जाओ, बच्चे लोग यहाँ बैठा दीजिए। वहाँ बैठ सकते हैं आप, यहाँ पे तार को किनारे कर लीजिए, आप तार को किनारे कर लीजिए, ठीक है। तो उनके 3 पुत्र हुए और उनके 3 पुत्रों के फिर आगे सब पुत्र हुए उसके थ्रू कोई नहीं। यस, ठीक है। तो उनके पुत्रों में एक कुरु हुए और कुरु के ही वंशज ये सारे हुए, इसलिए इनको कौरव भी कहा जाता है। तो जो कुरु हुए तो महाभारत के सैन्य पर्व में वर्णन आता है। महाभारत के सैन्य पर्व में वर्णन आता है कि कुरु महाराज को एक बार इच्छा हुई कि क्या हम कोई एक ऐसा जगह का चुनाव करते हैं कि ताकि कोई अगर यहाँ पे आए तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। यहाँ पर कोई आए तो उसे क्या हो? स्वर्ग की प्राप्ति हो। कुरुक्षेत्र कहाँ है पता है आपको? हरियाणा में है ना। हम लोग यहाँ रेलवे स्टेशन भी है कुरुक्षेत्र का, रेलवे स्टेशन भी है कुरुक्षेत्र नाम का। तो कुरुक्षेत्र का जो कुरु हुए तो फिर वो क्या किए, सोने का हल लिया और वहाँ पे जुताई चालू किया। बाहर मत जाइए अभी, ठीक है। तो उन्होंने सोने के हल से जुताई चालू किया, काहे के लिए? धर्म की खेती करने के लिए, कि ताकि यहाँ पे धर्म स्थल बनाना है। इस क्षेत्र को क्या बनाना है? धर्म क्षेत्र बनाना है। तो धर्म की खेती करनी पड़ेगी वहाँ पे। तो उन्होंने धर्म खेती करने के लिए हल तो जोतना चालू कर दिया उन्होंने, लेकिन खेती करने की क्या आवश्यक है? बीज की आवश्यकता है ना। सबसे पहले तो बीज की आवश्यकता है। जोतने के बाद क्या चाहिए? बीज चाहिए। बीज छिड़काव करें तभी तो होगा। तो भगवान विष्णु उनको देख के आए, बोले कि आप क्या कर रहे हो? ये मतलब प्रसन्न हो, बोले कि क्या हमने की। तो उन्होंने अपना मंतव्य बताया कि मैं ऐसा चाह रहा था कि कोई यहाँ पे कुछ करे तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो, ऐसा कुछ हो कि यहाँ पे कोई युद्ध स्थल, कोई भी कुछ भी करे तो धर्म क्षेत्र हो, मतलब यहाँ पे कोई भी कार्य हो तो धर्म क्षेत्र, धर्म के रूप में इसका। सर में चोट लगा किसी को क्या? हाँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या क्या डिस्कस कर रहे थे हम? तो क्रू लेकिन विष्णु आते हैं, पूछते हैं उनसे, विष्णु जी क्या कर रहे हैं? लेकिन बीज के लिए तुम्हें कुछ देना पड़ेगा, तुमको अपने शरीर का कोई एक अंग दो, मुझे शरीर का कोई एक अंग दो। तो कुरु महाराज क्या करते हैं? अपना पैर काट के, बायां पैर काट के देते हैं। तो विष्णु जी बोलते हैं नहीं, ये कंप्लीट नहीं हुआ, और देना पड़ेगा, इतने से नहीं होगा। तो फिर अपना दाहिना पैर काटते हैं, देते हैं, लेकिन नहीं अभी भी नहीं हुआ, और कुछ और दो। फिर अपना बायां हाथ काटते हैं। इसी प्रकार से अपना एक एक अंग काट के वो अर्पित करते हैं भगवान को। तो बोलते कि नहीं अभी भी नहीं हुआ। फिर फाइनली फिर वो अपना सर काटने जब करते हैं, भगवान उनको रोकते हैं, बोलते ठीक है मैं तुम्हारे इससे प्रसन्न हुआ। तो फिर भगवान विष्णु ने बोला कि जो भी इस क्षेत्र में कोई भी यज्ञ करेगा, कोई भी धर्म का कार्य करेगा, कोई भी जप करेगा, कोई भी युद्ध, कुछ भी कार्य करे, युद्ध करे, तो क्या होगा? यहाँ धर्म क्षेत्र से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। धर्म क्षेत्र इस प्रकार से। अभी कुरु को शरीर को भगवान ने स्पर्श किया तो कुरु का शरीर वापस पुनः सुंदर शरीर उनको प्राप्त हो गया। इस प्रकार, इस कारण से वह जो क्षेत्र कहलाता है कुरुक्षेत्र, जो है धर्म क्षेत्र कहलाता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है ना। कुरुक्षेत्र में जाके बस जाएगा। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, केवल रहने से नहीं होगा, इसे कुछ धर्म का काम करना पड़ेगा। युद्ध भूमि में आए
युद्ध का तो ये पहले का जो युद्ध हुआ करता था वो धर्म युद्ध हुआ करता था। ऐसा नहीं कि जैसे आज रात में आतंकवादी लोग आके मार के चले जाते हैं, बम उड़ा के चले जाते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं था। धर्म युद्ध होता था पहले, इसके भी रूल्स है ना, रूल्स follow होते थे, करते हैं। रूल्स follow, दुश्मन बिल्कुल। के रूल्स के हिसाब से ही करते तो इसके बीच में एक और कथा आती है, उसको बोल के हम इसको क्लोज करते हैं। हमने आज सुबह एक कथा सुन रहा था मैं भगवद गीता का। तो क्या हुआ, जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो युद्ध प्रारंभ होने से पहले दुर्योधन और अर्जुन कहाँ गए, भगवान कृष्ण के पास, है ना। क्या तो उन्होंने अपने अपने, सबको पता ही है आपको कि किसने क्या मांगा, इस प्रकार से हो गया। फिर सभी राजा लोग जो पूरे पृथ्वी के जो भी राजा थे, पहले पूरा भारतवर्ष मतलब पूरा पृथ्वी, ऐसा नहीं केवल यही जो अभी आज का डेट का जो स्थिति है, पूरे पृथ्वी के राजा लोग सभी अपने अपने हिसाब से जिसकी तरफ से लड़ना था उसी तरफ आगे आ गए। तो इसी बीच जो उडुपी के राजा थे उन्होंने बोला, उडुपी के राजा जो हमारे भारत में ही है उडुपी, तो उडुपी के राजा जो है बोले कि दो भाइयों के बीच में युद्ध हो रहा है तो मैं किसी की तरफ से नहीं लड़ूंगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो युद्ध में जो लोग लड़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए मैं भोजन की व्यवस्था करूँगा, है ना। तो भोजन की व्यवस्था करूँगा, लेकिन भोजन की व्यवस्था तो करना है, ठीक है, लेकिन कैसे होगा भोजन की व्यवस्था फिर। तो भोजन की व्यवस्था के लिए उन्हें क्या करना पड़ा, बोले कि ठीक है कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कितने सैनिक रोज़ मर रहे हैं, लाखों सैनिक रोज़ मर रहे हैं। खाना आज तो मालूम है, चलो इतने लोग, आज पहला दिन तो पता चल गया कितने लोग युद्ध में हैं, अगले दिन पे कैसे कैसे काउंट करने जाएंगे, शरीर भी नहीं पता चलेगा, शरीर छत बिछत शरीर पड़ा रहेगा, हाथ इधर पैर उधर, तो काउंटिंग भी नहीं कर सकते कितने लोग मर गए, कितने लोग बचे हैं, कितनी सेना कौन करेगा, कितने लोगों को खाना बनाना है। तो उसके लिए उन्होंने फिर क्या किया, भगवान के कक्ष में जहाँ भगवान सोते थे वहाँ पे मूंगफली छोड़ दिया करते थे। भगवान ने उस रात को जितनी मूंगफली खाई, अगले दिन उतने लोग मरने वाले हैं, भगवान उनको खाने वाले हैं इतने लोगों को। तो अगर एक मूंगफली खाई तो 1 सहस्त्र सेना, 1 सहस्त्र लोगों की मृत्यु होगी। भगवान ने 100 मूंगफली खा ली, इसका मतलब 1 लाख लोग मरेंगे। तो उसके हिसाब से रोज़ रात को जाकर देखते थे कितनी मूंगफली भगवान ने खाई, उसके हिसाब से जो उडुपी के राजा थे प्रसाद बनाते थे ताकि भोजन का वेस्टेज ना हो। समझ में आता था कि अच्छा आज मतलब इतने कम हो गए हैं, इतने कम हो गए, उसके हिसाब से वो खाना उनको उस हिसाब से खाना बनाते थे। ये सब कथाएं शास्त्र में कहीं कहीं वर्णित है ना। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम क्लास क्लोज करते हैं जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो हम लोग भगवद गीता का हर एक संडे को यहाँ पे अब हम लोग भगवद गीता का नियमित इस प्रकार से हर एक श्लोका का, अभी पहला श्लोक स्टार्ट किया हमने, इसके बाद अगले संडे को हम इसके आगे, अभी हमने केवल अर्थ पढ़ा है, इसके बाद तात्पर्य पढ़ेंगे और इस श्लोका में क्या धृतराष्ट्र की क्या मनोभावना है, क्या मनोदशा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। और फिर इसके अगला श्लोक भी हो सकता है, समय जैसा भी अलाउ करेगा हमें, ये 2 श्लोक कर सकते हैं दिन में। ऐसा करते हैं हम धीरे धीरे आगे भगवद गीता कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग जैसे कि आपने बताया मैंने आपको कि भगवद गीता के पहले अध्याय का पाठ करने का कितना बड़ा फलश्रुति है, वैसा ही हर एक पाठ का, हर एक अध्याय का पाठ करने का अलग अलग फलश्रुति है। तो वो भी हम जब भी पहला चैप्टर खत्म होगा, दूसरा सब चैप्टर प्रारंभ होगा, उससे पहले हम उसका चैप्टर का पढ़ने का क्या फलश्रुति है इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से देखिए आपके जीवन में भी आपने अभी तक कभी भगवद गीता का श्लोक याद नहीं किया होगा, आज आपको याद, अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर देंगे